एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर डीप सी क्रिएचर जो समुद्र में पाए गए उनके साथ अर्थक्वेक का कोई रिलेशन है कि नहीं। हमें 2011-17 में एक इंसिडेंट याद है कि फिलीपींस और कैलिफोर्निया में ऐसे और फिश दिखाए गए थे जो समुद्र से बाहर आए थे और कुछ साल बाद वहां पे अर्थक्वेक हुआ था। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर डीप सी क्रिएचर समुद्र में पाए गए क्रिएचर कोई इंडिकेशन देते हैं कि नहीं कि फ्यूचर में कोई अर्थक्वेक अराइज होने वाला है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं अभी रिसेंट जो न्यूज है, दैट इज म्यांमार और थाईलैंड में जो मेसिव अर्थक्वेक हिट हुआ है। इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है कि ये अर्थक्वेक होने के बाद यहाँ पे आसपास के शहरों में भी हमें ऐसा ट्रिमर्स या ऐसे अर्थक्वेक दिखाई दे रहे हैं। ये अर्थक्वेक म्यांमार का जो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है मैंडले, यहाँ पे हुआ था। तो इसका एपिसेंटर मैंडले शहर है और कुछ ही टाइम के बाद हमको दिखाई दिया कि इसके आसपास के कंट्रीज जैसे थाईलैंड बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ। यहाँ पे 6.4 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक दिखाई गया। चाइना में भी जो बैंकॉक शहर है वहाँ पे भी बहुत मैसिव एक अर्थक्वेक आया है। तो क्योंकि ये म्यांमार शहर और थाईलैंड ये साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज है और थाईलैंड कम्प्लीटली कोस्टल है, तो यहाँ पे फ्यूचर में सुनामीज भी आ सकता है। तो दोस्तों ऐसा प्रेडिक्शन है कि ग्रेट हिमालयन रीजन में भी एक सुनामी आ सकता है इन द नियर फ्यूचर। तो इससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और हमारा इंडिया कैसे अफेक्टेड होगा, इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि अर्थक्वेक कैसे अराइज होता है। दोस्तों हमारा जो अर्थ का जो ऊपरी सतह है वो बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट से गठन हुआ होता है और ये टेक्टोनिक प्लेट्स में कोई भी सिस्मिक एक्टिविटी हो, एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे टेक्टोनिक प्लेट के अगर ऊपर स्लाइड हो जाए, इनके बीच में अगर कोई भी हलचल हो तो क्या होता है, यहाँ पे भूकंप या कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ सकता है। तो इसी कारण से दो ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलाइड होने के कारण ये भूकंप का सृष्टि हुआ। तो जहाँ पे भूकंप का सृष्टि हुआ उन लाइन्स को हम बोलते हैं फॉल्ट लाइन्स, और ऐसा एक सेकेंड फॉल्ट लाइन है जिसके कारण इस भूकंप का जो म्यांमार में जो भूकंप है 10 माइल दूर है ये लाइन और वहां से इस भूकंप का सृष्टि हुआ है या स्टार्टिंग हुआ है। तो हमें ये दिखा कि इस भूकंप का जो आफ्टर मैथ है ये बहुत ज़्यादा है। अभी डेथ टोल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है 2700 यानी नियरली 3000 पीपल। अभी तो हम गिनती कर भी नहीं सकते, इतने ज़्यादा लोग अभी मर गए हैं और बहुत से ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, एनडीआरएफ और इंडिया का ऐसे बहुत सारे अभियान है जो अभी लगे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। और अभी हाल ही में हमें ये भी सुनाया गया कि बहुत से लोग मलबे के नीचे दबे हुए। तो अगर हम म्यांमार का जो ज्योग्राफी है उसके बारे में देखें तो ये रीजन बहुत ही सिस्मिकली एक्टिव है और यहाँ पे अगर 5 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड का कोई भी भूकंप आ जाए तो ये बहुत मास डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये शैलो डेप्थ का रीजन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और साथ ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिविल वॉर का ऑनगोइंग इफेक्ट है जो 4 साल से चल रहा है। ऑलरेडी 3 मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ से डिस्प्लेस हो चुके हैं। डेट मीन्स कंट्री प्रिपेयर नहीं है। कोई भी ज़्यादा अगर इम्पैक्टफुल अर्थक्वेक आ जाए या नेचुरल कैलामिटी आ जाए, इसके लिए कंट्री प्रिपेयर नहीं है। यहाँ पॉवर्टी स्ट्राइकिंग रीजन है। तो इसमें क्या होता है कि जो अभी सैगेन और मैंडली रीजन में जो भूकंप आया है वहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं वो भी ठीक तरीके से चल नहीं रहे, क्योंकि बहुत से इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे, इंटरनेट सर्विसेज काम नहीं कर रहे। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो म्यांमार में जो डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक हुआ है इसके बाद बहुत से कंट्रीज ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एज वेल एज रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन चलाए हैं म्यांमार तक, और यहाँ पे इंडिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किया है। बहुत से कंट्रीज यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस में शामिल है, जैसे साउथ कोरिया, वियतनाम, चाइना, देन इंडिया, देन यूएस। और यहाँ पे इंडिया का एक मिशन है ऑपरेशन ब्रह्मा, उसके अंदर बहुत से रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए गए हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिए गए हैं। और यहाँ पे इंडिया ने एयरक्राफ्ट एज वेल एज यहाँ पे नेवल शिप्स भेजे हैं ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी मलबे के अंदर दबे हुए हैं, उनका कोई भी पता नहीं चला है।
और यहाँ पे बहुत से ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हैं, जैसे एयरक्राफ्ट C-130J एयरक्राफ्ट इंडिया ने भेजा है, हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट है, जिससे हम रेस्क्यू ऑपरेशन चला सकते हैं। हमारा जो NDRF वाहिनी है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इस विषय में। और जो म्यांमार का जो मिलिट्री गवर्नमेंट है जुंता, उन्होंने भी सीज फायर अप्लाई किया है ताकि कोई भी मिलिट्री ऑपरेशंस वहाँ पे ना हो और रेस्क्यू ऑपरेशंस अच्छे से चलाए जा सकते हैं। 2004 में जो सुनामी हुआ था इंडोनेशिया में, उससे एक डीप कनेक्शन है 2025 का इस अर्थक्वेक का, क्योंकि 2004 का जो सुनामी है ये इंडोनेशिया के सुमात्रा में एक अर्थक्वेक हुआ था, इसके बाद का आफ्टरमैथ है या इफेक्ट है। अभी ये बोला जा रहा है कि जो म्यांमार में जो अर्थक्वेक हुआ है कंसेक्यूटिवली, इसका मैग्नीट्यूड अभी हमें कहाँ दिख रहा है, थाईलैंड एज वेल एज चाइना और नेबरिंग कंट्रीज में भी दिख रहा है, क्योंकि ये कोस्टल रीजन में पड़ते हैं। तो 2025 में एक बहुत ही बड़ा सुनामी आ सकता है और आसपास के इलाकों में भी अर्थक्वेक आ सकता है।